The Mughal Empire, ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures, was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करना, वहाँ के लोगों की संस्कृति और इतनी अधिक हमारे यहाँ विषम विविधताएं थी, मतलब लोग अलग अलग तरीके थे, उन पर शासन कर पाना बहुत कठिन काम था। मुगलों से पहले की जो दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, वहाँ उसमें लोगों ने ये काम किया तो, पर वो बहुत थोड़े, एक जो वंश था वो बहुत थोड़े समय तक शासन कर पाया। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब मुगल इंडिया आए तो उन्होंने एक लंबे समय तक शासन किया। जब हम मुगलों के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कैसे एक लंबे समय तक उन्होंने इंडिया पे शासन किया और अपने जो रूल्स थे, अपनी जो कल्चर थी, उसको डेवलप किया। मुगल थे कौन, इसलिए आप लोग नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, उसमें उसमें यही हेडिंग दी गई है कि मुगल कौन थे। Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur, the ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the masses of innumerable people. It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy patriotically, each ruler getting a picture made of Timur and himself take a look at figure 2, which is somewhat like a group photography. मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वो मंगोल शासक थे, चंगेज खां उनकी तरफ जो चीन पे जिसने राज किया था उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था कि जो चंगेज खां थे उसने बहुत सारे लोगों को मारा था, बेवजह मारा था, तो लोग चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे। तो जो मुगल भी थे वो जो है मंगोल खां जो है कि वो अपने आप को मुगल या मंगोल खां का वंशज कहलाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे उन्हें तैमूर का वंशज समझा जाए। तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली में कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया है। आप देख सकते हैं नीचे चित्र दिया हुआ है, उसमें बीच में एक शासक बैठा है, उसके चारों ओर उसके मंत्री लोग बैठे हुए हैं। इस चित्र में क्या उन्होंने किया है, जो तैमूर था उसके साथ अपना चित्र बनवाया है। मुगल्स मिलिट्री कैंपेन्स। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering the seized Kabul in 1504, in 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. बाबर जो है वो पहला ऐसा मुगल शासक है जिसने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया। उसकी उम्र केवल उस समय 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेगों के आक्रमण के कारण उसने अपनी पैतृक गद्दी छोड़ दी। उसके बाद अनेक वर्षों तक वो भटकता रहा। 1504 में उसने काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान, जो आखिरी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी डायनेस्टी थी, सबसे लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। 1526 में जो बाबर थे उन्होंने इन्हें हराया, इब्राहिम लोदी को, और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया। दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने के बाद इन्होंने, बाबर ने जब दिल्ली पर कब्जा किया तब से ही भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी। उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आगे इनके और उत्तराधिकारियों ने शासन किया जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि जो मुगल थे वो किसके मदर की तरफ से जो है वो मंगोल शासक के उत्तराधिकारी थे, और फादर की तरफ से तुर्क जो शासक थे उनके उत्तराधिकारी थे, तैमूर के वंशज थे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।